नमस्कार बच्चों, आज हम अगला बिंदु ले रहे हैं ग्रामर का बीए पार्ट फर्स्ट के अनिवार्य हिंदी के संदर्भ में। ग्रामर का दूसरा बिंदु जो है वो है वाक्य शुद्धि। वाक्य किसे कहते हैं? सबसे पहला प्रश्न है, वाक्य किसे कहते हैं? तो दो या दो से अधिक शब्दों का संयोजन जहां होता है और जहां सार्थक अर्थ उसका निकलता है उसको हम वाक्य कहते हैं। शब्दों के सार्थक समुच्चय को हम वाक्य कहते हैं। वाक्य साधारणतः 3 तरह के होते हैं। हालांकि ये आपके सिलेबस में नहीं है, वाक्यों के प्रकार कितने होते हैं, क्या होते हैं। आपके यहाँ केवल वाक्य शुद्धिकरण है, लेकिन जनरल नॉलेज के लिए आपको पता होना चाहिए कि वाक्य साधारणतः 3 तरह के होते हैं। साधारण वाक्य जो बिल्कुल सिंपल, राम जाता है, राम आता है, राम खाता है, राम पीता है। संयुक्त वाक्य जिसमें 2 सार्थक शब्दों को, सार्थक वाक्य, छोटे छोटे वाक्यों को जोड़कर बनाया जाता है, संयुक्त वाक्य होता है। और एक होता है मिश्रित वाक्य जिसमें आपका जो साधारण भी होता है और दूसरा जो भाव वाक्य का होता है या और उसमें क्रिया विशेषण आदि जिसमें डले हुए होते हैं वह मिश्रित भाव होता है। तो इस तरह से 3 वाक्य के प्रकार माने जाते हैं। हम बात कर रहे हैं केवल वाक्य के शुद्धिकरण पर। जब हमने बात की थी बच्चों की शब्द शुद्धि का महत्व न केवल हमारे शैक्षणिक जीवन में है, व्यवहारिक जीवन में भी है। अब जब हम शब्द शुद्धि को पार कर चुके, शब्द शुद्धि से हम आगे बढ़ गए, हमने शब्दों को शुद्ध लिखना प्रारंभ कर दिया या अभ्यास करना प्रारंभ कर दिया, तो अब प्रश्न आता है कि वाक्यों को शुद्ध कैसे किया जाए। हम कई बार पढ़ते हैं, कई ऐसे वाक्य होते हैं जो देखने में बड़े गलत लगते हैं, मतलब पहली दृष्टि में ही वो वाक्य गलत लगते हैं। जैसे यहां शुद्ध गाय का दूध मिलता है। अब आप देखिए कि इस वाक्य को जब हम साधारण व्यक्ति भी अगर इसको सुनेगा तो उसको लगेगा कुछ अटपटा है। जब वाक्य शुद्ध नहीं होता तो अटपटा लगता है, सुनने में भी, पढ़ने में भी, देखने में भी तो कुछ अटपटा है, उसको लगता है, लग रहा है कि यहां शुद्ध गाय का दूध मिलता है। ये तो समझ में नहीं आया कि गाय शुद्ध है या दूध शुद्ध है। तो जब हम वाक्यों के शुद्धिकरण पर बात करते हैं तो हमें सबसे पहले ये देखना चाहिए, उस वाक्य को पढ़ना चाहिए 2 बार, 3 बार, 4 बार कि कहां क्या गलती हो रही है। फिर उसको क्रम देखना चाहिए, उसका कर्ता, क्रिया, ये सब क्रम से है या नहीं। इस क्रम को जब देख लें तो उस वाक्य के नीचे हमें पेंसिल से अंडरलाइन करना चाहिए कि ये जो शब्द इसमें आ रहा है इसका स्थान उचित नहीं है, या इसमें क्रिया ये नहीं होगी, या इसमें मात्रा के कारण अशुद्धि आ रही है। इसको बहुत बारीकी से हमें उस चीज को अंडरलाइन करके और फिर उसको अभ्यास करना चाहिए कि तो सही जगह कहां फिट किया जाए। तो मन ही मन में या कॉपी के पीछे रफ पेपर पे हम उसका अभ्यास करें कि इसको सही किस ढंग से किया जाए। अब ये जो मैंने आपको एक वाक्य बताया कि यहां शुद्ध गाय का दूध मिलता है, अब आप देखिए कि यहां देखने से ही पता चल रहा है कि ये जो चीज है ये गलत जगह पर है, इसको हटा के हमें सही जगह फिट करना है। अब हम इसको पढ़ रहे हैं एक बार वापस तो हमें लगता है कि यहां शुद्ध गाय तो कोई शुद्ध अशुद्ध होती नहीं, गाय तो गाय। अब दूध का मामला है तो यहां गाय का क्या आएगा, ये शब्द यहां आएगा कि मिलावट की संभावना गाय में नहीं होती, दूध में होती है। तो हम इस चीज को थोड़ा उस समय देखें
कि मिलावट की संभावना का है, दूध में होती है, तो गारंटी क्या की दे रहा है, दूध की दे रहा है। तो यहां गाय का शुद्ध दूध मिलता है। अब ये आपका वाक्य हो गया सही। कितना? 5 नंबर का ही यह प्रश्न भी आता है। 5 आपको वाक्य दिए जाएंगे, 5 वाक्यों में से अगर 5 आपके सही हो गए तो 5 अंक गणित की तरह बिना कटे मिलेंगे। तो बहुत गौर से, मैं आपको अनिवार्य हिंदी में पास होने की तकनीक बता रहा हूं, बहुत गौर से थोड़ा सा ध्यान देते हुए अगर आप करेंगे निश्चित रूप से सही होगा। 5 में से 2, 3, 4, 5 जितने भी आपने सही किए उतने पूरे नंबर 1 में से 1/5 5 का है, 1 नंबर आपने किया सही। 2, 3, 4, 5 यानी जितना आप सही करेंगे उतने आपको इसमें अंक मिलेंगे। तो हम इसी तरह के कुछ जो वाक्य हैं उन वाक्यों का प्रयोग कर रहे हैं, उन वाक्यों का अभ्यास हम करेंगे यहां पर आपके सामने। तो आप देखिए अगला वाक्य है, तुम्हारे उत्तर में अनेकों अशुद्धियां हैं। तुम्हारे उत्तर में अनेकों अशुद्धियां हैं। अब ये वाक्य आपके पास आ गया। अब इस वाक्य को आप वापस पढ़िए। इस वाक्य में क्या है? तुम्हारे, तो ठीक है, उत्तर ये भी ठीक है, मैं ये भी ठीक है, अनेकों अशुद्धियां ये भी ठीक है। यहां कुछ गड़बड़ है। जब ये अपनी जगह पे शुद्ध है तो गड़बड़ कहां आ रही है? यहां। अब यहां किस चीज की गड़बड़ हो सकती है? यहां एक वचन बहुवचन की भ्रमित हो रहा है, भ्रमित कर रहा है आपको पेपर सेटर कि अनेक शब्द अपने आप में बहुत का परिचय है। तो इसको बहुवचन बनाने की जरूरत ही नहीं है, इसमें ये अनेकों आएगा ही नहीं, क्योंकि अनेक अपने आप में पर्याप्त है। इसमें को लगाते ही यह गलत हो गया। यहां से इसको हटाइए और यहां से इसको हटाइए और ये आपका हो गया सही। ये आपका शब्द की एक गलती थी, उसको अनेकों बनाने का प्रयास था, बहुवचन दिखाने का प्रयास पेपर सेटर ने किया और आपको भ्रमित किया। तो ये हो जाएगा आपके उत्तर में अनेक अशुद्धियां हैं। तो थोड़ा सा आपने गौर से इसको पढ़ा तो आपको इस चीज का पता बड़ा आसानी से चलेगा। अगला हम वाक्य उठाते हैं। अगला है वाक्य, मानव ईश्वर की सबसे सुंदरतम रचना है। मानव ईश्वर की सबसे सुंदरतम रचना है। अब देखिएगा इसमें क्या चीज है, इसमें विशेषण की गलती है क्या? मानव ईश्वर की, राइट राइट राइट, और यहां आके गड़बड़ है, यहां आके गड़बड़ है, राइट राइट। मतलब इन दो में सस्पेंस है, ये दो वर्ड जो हैं, दो जो शब्द हैं, ये गड़बड़ है। तो मानव ईश्वर की सबसे सुंदरतम रचना है, इसमें सुंदरतम अपने आप में पर्याप्त है। सुंदरतम मतलब सबसे सुंदर, सुंदरतम का मतलब ये होता है सबसे सुंदर। तो फिर इसमें ये अलग से विशेषण लगाने की आवश्यकता नहीं है।
तो बच्चों ये ध्यान रखें कि दो विशेषण एक साथ नहीं आते थे। या तो ये होता कि मानव ईश्वर की सबसे सुंदर रचना है, या तो ये शब्द होता तो ये ठीक था क्योंकि विशेषण एक जगह लगाया। लेकिन जब तम लगा दिया तो मानव ईश्वर की सबसे सुंदरतम रचना है, यह गलत होगा। मानव ईश्वर की सुंदरतम रचना है, यहां ये आगे वाक्य शुद्ध होता है। तो वाक्य को मैंने जैसे आपसे कहा कि आप उसको बहुत अच्छे से गौर से ढंग से पढ़ लीजिए और पढ़ने के बाद उस वाक्य को अभ्यास करके एक साइड में पहले लिख के, सीधा नहीं लिखें कॉपी में, अपने उत्तर की जगह पे सीधा नहीं लिखें, थोड़ा सा रफ काम एक बार कर लें ताकि कहीं कोई डाउट आपका अगर हो तो उसको सुधारा जा सके, क्योंकि एक नंबर का सवाल और एक नंबर आपको पता है बहुत महत्वपूर्ण होता है। ये अगर 36 में से 35 रह गए तो आप फेल हो गए, और ये अगर 99 के 100 हो गए तो 100% रिजल्ट हो जाता है। ये एक नंबर जीवन में बहुत महत्वपूर्ण होता है, इसलिए एक नंबर को आप कम मत रखिए। एक नंबर का महत्व कम नहीं है, एक नंबर का महत्व बहुत ज्यादा है। तो अगला जो हम ले रहे हैं वे है हिंदी के पत्र पत्रिकाएं पढ़ते रहिए। हिंदी के पत्र पत्रिकाएं पढ़ते रहिए। क्या गलती है देखिए इसमें? बिल्कुल सही तो लग रहा है, कोई गलती नजर नहीं आ रही है, कहीं कोई गलती नजर नहीं आ रही है, बिल्कुल सही लग रहा है। लेकिन गलती है, हम जब देखेंगे, हम जब पढ़ेंगे तो पहली नजर में आ जाएगी कि हिंदी के नहीं, हिंदी की, हिंदी की पत्र पत्रिकाएं। बहुत छोटी गलती है, मैंने कहा ना मात्राओं की गलतियों पे भी ध्यान देना है हमें शब्दों को ये नहीं देखना कि शब्द फालतू लग गया या कम लग गया है, मात्राएं भी बहुत महत्वपूर्ण है। हिंदी की पत्र पत्रिकाएं, बीच में आएगा हाइफन, ये आएगा बीच के अंदर, पत्र और पत्रिकाएं, तो ये और का प्रतिनिधित्व करता है कि हिंदी की पत्र पत्रिकाएं पढ़ते रहिए। तो वाक्य के निर्माण में प्रश्न पत्र निर्माता जो है वो आपकी परीक्षा लेना चाह रहा है। जब परीक्षा ही ले रहा है तो वो आपका मानसिक स्तर देखना चाहता है कि आपका मानसिक विकास किस तरीके से और कितना हुआ है, किस लेवल का हुआ है। इसी तरह हम अगला शब्द लेते हैं, भोजन बनाने की व्यवस्था का प्रबंध करें। भोजन बनाने की व्यवस्था का प्रबंध करें। भोजन बनाने की व्यवस्था का प्रबंध करें, तो ये जनरली फ्लो में बोल जाते हैं। घर में जब मेहमान आते हैं तो अंदर से पिताजी का आदेश आता है, अरे भाई भोजन बनाने की व्यवस्था करें, भोजन बनाने का प्रबंध करें, भोजन बनाने की व्यवस्था का प्रबंध करें। तो ये फ्लो में बोल जाते हैं। लेकिन जैसे कि मैंने फ्लो में भी बोला और मेरे फ्लो में बोलने से सही वाक्य आया कि यहां दो शब्द हैं, एक तो है बनाने की व्यवस्था, एक है प्रबंध। ये दो शब्द जो है ये इनमें से एक अगर रह जाए तो भी वाक्य ये पूरा होगा। कोई सा भी एक शब्द अगर हम रख लें, तो जैसे भोजन बनाने की व्यवस्था करें, यह भी एक शब्द होता है, लेकिन क्योंकि प्रश्न पत्र निर्माता ने वाक्य पूरा दिया है तो यहां आ जाता है भोजन बनाने की व्यवस्था का प्रबंध करें। तो भोजन बनाने का प्रबंध करें, यह भी हो सकता है, या भोजन बनाने की व्यवस्था करें। समझ गए आप? भोजन बनाने की व्यवस्था करें, व्यवस्थित करें रसोई को जाकर, कैसे क्या बनेगा इसकी व्यवस्था करें।
प्रबंध का मतलब होता है, जहां हम कहते हैं भोजन बनाने का प्रबंध करें, वो अलग वाक्य हो गया। यहाँ भोजन बनाने की व्यवस्था करें, व्यवस्थित करें सारे सिस्टम। तो ये वाक्य में कभी कभी बिना मतलब के आपको भ्रमित करने के लिए कुछ शब्द डाल दिए जाते हैं। आपको पहचान कर उन शब्दों को बाहर करना है और वाक्य को शुद्ध करना है। अगला हम देते हैं, मुर्दे जलाए और गाड़े जाते हैं। बड़ा विभत्स वाक्य है, लेकिन आज कोरोना की स्थिति में बहुत देखने को मिल रहा है वाक्य, इस वाक्य की सार्थकता। तो यहां शब्द है मुर्दे जलाए और गाड़े जाते हैं। अब यहाँ तो देखने में देखते तो एक जैसा लग रहा है, कोई खास अंतर है नहीं, लेकिन है। और जो शब्द है यहाँ पर मुर्दे जलाए और मतलब जलाए और उसके बाद खुद ही गाड़े जाते हैं, या तो जलाए जाते हैं या तो गाड़े जाते हैं, दोनों में से एक काम होता है। जलाने के बाद नहीं गाड़े जाते या गाड़ने के बाद नहीं जलाए जाते। तो वहां और जो शब्द है यह निरर्थक है, यहां आता है जलाए या गाड़े जाते हैं। क्योंकि हमारे यहाँ बहुत सारे संप्रदाय हैं हमारे हिंदुस्तान में, कुछ में मृत शरीर को जलाया जाता है, विशेष रूप से हिंदुओं में ये परंपरा है, और कुछ में मृत शरीर को दबाया जाता है, जिनमें इस्लाम में, क्रिश्चियंस में और बहुत सारे और संप्रदायों में गाड़ने का, दबाने का प्रचलन है। तो यहाँ या तो जलाए जाते हैं या गाड़े जाते हैं, दोनों में से और नहीं लगेगा यहाँ पर, क्योंकि कहीं भी ये और की व्यवस्था नहीं है कि पहले ये और फिर ये व्यवस्था नहीं है। इसलिए हमको शब्दों, जिस समय हम वाक्य पढ़ें तो वाक्य की सार्थकता पर भी हमारा ध्यान होना चाहिए। हमको ये भी देखना चाहिए कि वाक्य जो है वो सार्थक बन रहा है या नहीं बन रहा है। वाक्य का कहीं ये तो नहीं है कि हम सुधारने में लगे हुए हैं और हम वाक्य की सार्थकता को ही खत्म कर दें। वाक्य की सार्थकता भी होनी चाहिए, क्योंकि शब्दों का युग्म एक सार्थक वाक्य बनता है। जब तक वो युग्म सार्थक नहीं होगा वाक्य नहीं बनेगा। तो हमें उसकी सार्थकता का भी विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। अगला वाक्य है एक बहुत जो जनरल कहते हैं कि क्या नाम है, ये बहुत बचपन में सभी करते हैं, कुत्ते का बच्चा बहुत सुंदर है। कुत्ते का बच्चा बहुत सुंदर है। जब हम छोटे थे या आप छोटे थे, गली में से कुत्ते का बच्चा ले आए, देखो कुत्ते का बच्चा बहुत सुंदर है, कुत्ते का बच्चा बहुत सुंदर है। ये सामान्य बोलचाल में बच्चा बच्चा ही होता है, चाहे वो इंसान का हो, चाहे वो कुत्ते का हो, चाहे वो किसी और प्राणी का हो, बच्चा बच्चा ही। तो हम उसको कुत्ते का बच्चा बहुत सुंदर है, देखो ये कुत्ते का बच्चा कितना सुंदर है। तो यहां जो है कुत्ते का बच्चा जो है, ये बच्चा शब्द अगर शुद्धिकरण की दृष्टि से नहीं देखें तो ठीक है, लेकिन जब हम वाक्य शुद्ध कर रहे हैं तो कुत्ते का बच्चा, कुत्ते के बच्चे को बच्चा नहीं कहते। जो इसके लिए निर्धारित शब्द है उस शब्द का इस्तेमाल करते हैं, कुत्ते का पिल्ला। कितना सुंदर है। तो उस समय हमें ध्यान देना चाहिए कि शब्द की सार्थकता क्या है। एक दो वाक्य अपन और लेते हैं आपके समझने के लिए कि बहुत सारी खबरें हैं जो बहुत जल्दी से मीडिया के माध्यम से देश में फैलती हैं। तो उसी को ले कि यह खबर तमाम देश में बहुत शीघ्रता से फैल गई।
यह खबर तमाम देश भर में फैल गई, या तमाम देश भर में यह खबर तमाम देश भर में फैल गई। अब ये एक वाक्य है आपके जो जनरली मीडिया के उसमें हमें सुनने को मिलता है कि फटाफट एक न्यूज है, वो आजकल सुशांत सिंह राजपूत की न्यूज आप देखिए कि पिछले 2.5 महीने से ये छाई हुई है पूरे, जब भी टीवी खोलो आपको ये दिखाई देगा, तमाम देशों में फैल गई। तो अब इसका जो है सही जो है, यह खबर तमाम देश भर में फैल गई। तमाम का मतलब बहुत सारे देशों का समूह थोड़ी है। जब हम बात कर रहे हैं देश की, तो तमाम से यानी संपूर्ण तरफ तमाम, यहां बिखरा वहां बिखरा वहां बिखरा तमाम, यह वाक्य गलत है। यहां हम इसको तमाम को हटाएंगे, सही शब्द वाक्य होगा यह खबर देश भर में फैल गई। तो कुछ चीजें आपको भ्रमित देखने में वो नहीं लगती है कि ये गलती हो रही है और यहाँ ये वाक्य गलत है, देखने में नहीं लगता, लेकिन वो होता, तो उसको सुधारा जा सकता है अगर हम गौर से गंभीरता से उस वाक्य को पढ़ें और उसको चिन्हित करें कि कहां पर गलती हो रही है और किस गलती के द्वारा प्रश्न पत्र निर्माता हमें भ्रमित करना चाहता है। प्रथम वर्ष से लेके प्रतियोगी परीक्षाओं तक ये वाक्य शुद्धि के प्रश्न आते हैं और ये यकीन मानिए कि वाक्य शुद्धि, शब्द शुद्धि, इनके माध्यम से जो अंक आपको मिलते हैं वो बड़े आसानी से प्राप्त होते हैं। केवल आपके अभ्यास पर निर्भर है और आपके प्रेजेंस ऑफ माइंड पर निर्भर है कि आपका मस्तिष्क उतना उस समय बिल्कुल प्रेजेंट अवस्था में है, वहां पर ही है आपके पास ही, इसलिए आप उसको समुचित व्यवस्था से समुचित उसका प्रयोग करें ताकि आप उस वाक्य को शुद्ध कर सकें। देखिए जैसे ही कि बहुत छोटा बहुत साधारण वाक्य, बिल्कुल साधारण वाक्य, आप जल्दी से आ जाना, बिल्कुल साधारण वाक्य, पहली दृष्टि में इसमें क्या करती है भाई, लेकिन है आप जल्दी आ जाना से इसमें नहीं। तो आप जब कोई भी वाक्य का शुद्ध कर रहे हैं, किसी भी वाक्य को शुद्ध कर रहे हैं, तो ये ध्यान रखिए कि वाक्य सार्थक होना चाहिए, अपने अशुद्धियों को दूर करके उसकी अर्थवत्ता जो है वो समाप्त नहीं होनी चाहिए। एक मैं और लेता हूं आपके लिए कि पेड़ पर पक्षियों के घोंसले, सीधा तो है, पेड़ पे पक्षियों के घोंसले होंगे, देखने में बिल्कुल सही लग रहा है, लेकिन जब हमारे दिमाग में ये आ गया कि पेड़ पे पक्षियों के ही घोंसले होंगे, तो घोंसले होते ही पक्षियों के हैं। बंदर घोंसले नहीं बनाते, पेड़ पे तो वो भी रहते हैं लेकिन वो घोंसले नहीं बनाते। या पेड़ पर बिल्ली भी चढ़ जाती है, वो भी घोंसले नहीं बनाती। पेड़ पर कभी कभी लेपर्ड भी चढ़ जाता है, वो भी घोंसले नहीं बनाता। घोंसले कौन बनाता है? घोंसले केवल पक्षी बनाते हैं। तो ये पुनरुक्ति क्यों, यहां पर ये क्यों है? पेड़ पर घोंसले हैं, यही शब्द सही है, पेड़ पर घोंसले हैं। तो अंडरस्टूड है कि ये घोंसले काय के होंगे, पक्षियों के ही होंगे। इसलिए जब हम वाक्य पढ़ रहे हैं, जब हम वाक्य शुद्ध कर रहे हैं, वाक्य शुद्धि की हम बात कर रहे हैं, तो हमें शब्दों के युग्म को देखना चाहिए कि कहां कौन सा शब्द उपयुक्त लगा हुआ है या अनुपयुक्त है, अपने स्थान पर है या अपने स्थान को छोड़कर कहीं दूसरे स्थान पर लगा हुआ है, बीच में उसके कोई और शब्द लगा के उसको भ्रमित करने का प्रयास तो नहीं किया गया है। ऐसे जब हम प्रयास करते हैं, ऐसी तरह से जब हम शब्दों के शुद्धिकरण के अभ्यास करते हैं,
बहुत जल्दी शीघ्रता से ये अभ्यास हमें हो जाता है और हम परीक्षा के दौरान 5 में से 5 अंक निश्चित रूप से प्राप्त करने के लिए तैयार होते हैं। तो बच्चों, ये एक अभ्यास का विषय है, शब्द शुद्धि है, वाक्य शुद्धि है, ये एक अभ्यास का विषय है। इसमें आपको कोई बहुत याद करने की आवश्यकता नहीं है, स्मरण का इसमें कोई महत्व नहीं है, ये केवल अभ्यास है। इसमें आपको रटने की कोई स्थिति नहीं है, ये केवल अभ्यास है। तो अभ्यास आप जितना करेंगे उतना आप शब्द शुद्धि और वाक्य शुद्धि में पारंगत होंगे। तो ये मानिए कि हमने 10 नंबर की बात की इन 2 वीडियो में, तो ये 10 नंबर तो आपके सुनिश्चित हो गए। तो 100 में से 10 सुनिश्चित ये हैं। हमने ए भाग को तो बिल्कुल ही निकाल रखा है, उसमें जो व्याख्याएं हैं 20 नंबर की वो हमने अलग सुरक्षित कर रखी है। उसमें जो प्रश्न है 2 आलोचनात्मक वो हमने अलग सुरक्षित कर रखे हैं। अभी तो 50 नंबर की ग्रामर पे बात कर रहे हैं। 50 नंबर की ग्रामर में से 10 नंबर तो हमारे आ गए आपके अभ्यास के द्वारा। बाकी आगे पे हम सफर और अभ्यास करेंगे और बात करेंगे। नमस्कार।